राधे राधे एवरीवन। तो मैं अभी हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो आध्या होती है वो गद्दे लेके आती रहती है आश्रम में। तभी सारे बच्चे जो होते हैं वो उसके बर्थडे की तैयारियाँ करते रहते हैं। तो आध्या पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं आप सब। तो वो बोलते हैं तुम्हारे बर्थडे की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ये सुन के जो आध्या होती है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। व्यास जी वो बोलते हैं कि तू इसी दिन आज आई थी ना, यहाँ पे हर एक का बर्थडे उसी दिन मनाया जाता है जो इस आश्रम में उस जिस दिन आया होता था। तू दशहरा के दिन आई थी, तो आज हम तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर ये सुन के जो आध्या होती है वो बहुत नाराज़ होती है और वो बोलती है कि आज मेरा कोई बर्थडे नहीं है और मुझे ये बर्थडे वगैरह नहीं सेलिब्रेट करना है। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो व्यास जी बोलते हैं इसके दिल में क्या पता क्या छुपा है, किस वजह से ये इतनी बर्थडे को लेके अपने इस तरीके से चिढ़ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो बस में आती रहती है। तभी आध्या उसके सपने में आती है और उससे बोलती है कि माँ आपने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की ना, और आप बहुत बुरे हो, आपको सबकी फिक्र होती है बस अपनी बेटी की नहीं है। पर अनुपमा जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है बेबली, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तू नहीं मिली। और फिर इस वजह से हमने पुलिस में भी इंक्वायरी करवाई और तेरे लिए हम पोस्टर्स भी छपवाए थे कि तू कहीं पर भी हो तो हमें मिल जाए, पर वो नहीं ढूंढ पाती है। तो यहाँ पे आधे जो होती है वो उसे बोलती है कि आपने ही पुलिस वाले को बुलाया था ना मुझे पकड़ने के लिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो भी आप मुझे गलत समझ रही थी और मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं है बेबली, मैंने तो हमेशा तेरा साथ दिया और मैं जानती हूँ कि तू सही है। वो तो डॉली फोई ने तेरे बुलाया था पुलिस को और वो कंप्लेंट की थी तेरे अगेंस्ट। पर जो आध्या होती है ये बात समझ नहीं पाती है और वो उसी को ब्लेम करती रहती है अनुपमा को। और ये सुन के अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने तो तुझे हर जगह ढूंढा, तू प्लीज़ घर पे वापस आ जा बेबली, तू घर पे वापस आ जा मेरे साथ, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। पर आध्या जो होती है वो बोलती है नहीं मैं घर कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। और वो जैसे ही गुस्से से वो बोलती रहती है कि मैं नहीं आऊँगी, तभी जो बस है वो थोड़ा ब्रेक लगता है, तो जिसकी वजह से अनुपमा की नींद खुलती है और वो सोचती है कि ये बहुत बुरा सपना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि तोशु जो होता है वो किसी क्लाइंट से बात करता रहता है और वो बोलता है कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ और तुम तो वो फई से बोलता है कि आप क्यों नहीं करती। तो वो बोलती है कि कौन सा तूने इतने साल से काम करके तू CEO बन गया। तभी वहाँ पे माही आती है और वो बोलती है कि मैंने एक नया डिश बनाया है तो आप सब ट्राई कर लीजिए। तभी वो बोलता है कि तुझे कितनी बार बोला है कि जब इस घर के लोग बात करते हैं तो तू मत आया कर बीच में। तो उससे नाराज़ हो जाती है वो, थोड़ा इस बात से अपसेट होती है। तभी वहाँ पे परी आती है और वो बोलती है कि मैं हूँ ना तेरी डिश को टेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो अपनी नई डिश को टेस्ट कराने जाती है तभी वहाँ पे किंजल आ जाती है और वो उसे बोलती है कि कितनी बार बोला है कि मेरी बेटी कोई लेबोरेटरी का लेबोरेटर नहीं है जो हर चीज़ को तुम्हारी टेस्ट करती रहे एक्सपीरियंस को। तो ये सुन के फिर वो बच्ची को डांट देती है, उसकी वजह से घर में थोड़ा माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ पे जो आध्या होती है राही, वो पानी के पास आती है और वो चिल्ला के बोलती है कि मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मुझे मत याद आया कीजिए, पर आप क्यों बार बार याद आ जाती है। अपनी माँ से बात करती रहती है। तभी वो बोलती है कि मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। तभी वहाँ पे बबली आती है और वो बोलती है कि नहीं तू उससे बहुत प्यार करती है। और फिर वो लोग घर की तरफ आते हैं, आश्रम की तरफ। और यहाँ पे आश्रम में जो सब लोग होते हैं वो जिसके घर पे गजेंद्र होता है वो गिरवी रखा गया है आश्रम को, और वो सारा सामान बाहर निकालने लगता है क्योंकि वो सब आश्रम को गिरवी रखा गया है तो वो उसके पैसे नहीं लौटा पाते हैं। और यहाँ पे जो राही होती है वो घर पे आती है और वो उन लोग को मना करती है कि एक भी सामान बाहर नहीं जाएगा। तो फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और सामान को बाहर फेंकते ही रहते। तभी राई को गुस्सा आता है, वो डंडा उठा के बोलती है कि गजेंद्र तुम इनको सामान बाहर निकालने से मना करो, अदरवाइज़ मैं इन लोग को तोड़ दूँगी। तो मारने की बात करती है वो उन लोगों को। तो फिर जो गजेंद्र होता है तो भी वो नहीं सुनता। और यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो घर आधे रास्ते पहुँचती चाय नाश्ता करने के लिए। तभी वहाँ पे तोशु का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मैंने इतने दिन से सारा काम खुद से ही किया है। और वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो वो बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, अभी तो घर का पहुँची ही नहीं है, तब से अच्छी न्यूज़ आने लगी है। तो वो बोलता है कि वो ऑर्डर को हमें 1 हफ्ते के अंदर देना है। तो वो
बोलती है तो कोई बात नहीं, हमारी टीम बहुत मजबूत है और मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं और वीडियो कॉल पे तो हूँ ना, वीडियो कॉल से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमें ये ऑर्डर देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो अनुपमा भी बोलती है कि हाँ, पैसे की तो बहुत ज़रूरत है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राही होती है वो उनसे लड़ती है और वो बोलती है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो वो बोलता है कि 4 साल हो गए अभी तक नहीं पैसे मिले, तो अब क्या मिलेंगे, तो तुम इन बच्चों के पेट भरने के लिए करती हो तो तुम उन लोग से भी कुछ काम करवा सकती हो। वो गुस्सा करके उसको ही डंडी से मार देती है, क्योंकि वो उनसे भीख मांगने के लिए बात करता है। तो गुस्से में बोलती है कि मेरे बच्चे भिखारी नहीं है, वो अनाथ भले हैं, मजबूर हैं, गरीब है, लेकिन भिखारी नहीं है। तो इस बात से फिर वो बोलता है, गुस्से में आता है तो बोलता है कि आज सारे बच्चों को भी बाहर निकाल के फेंकेंगे। तभी जो व्यास जी होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, वो अभी उसका वो नहीं है, गर्म खून है, तो उसकी वजह से उससे ऐसा निकल गया, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए उसे, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। तो वो मान जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में फिर अगर घर नहीं मिला तो फिर मैं इस आश्रम में कब्जा कर लूँगा। और फिर वो उनको कुछ दिनों की मोहलत दे के वहाँ से चला जाता है। तो इस बात से जो राही होती है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएगी वो। जो व्यास जी होते हैं वो रोने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंश और अनुपमा होते हैं वो द्वारका पहुँचने वाले होते हैं। तो अंश जो होता है उसे द्वारका नगरी का दर्शन करवाने के लिए बोलता है और वो लोग वहाँ पे द्वारका जी को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे बच्चे होते हैं वो सब जो उनके पास पैसे होते हैं वो लेके आके देते हैं राही को, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये। और यहाँ पे राही भी जो होते हैं वो गुल्लक फोड़ के दे देती है और वो बोलते हैं बच्चे कि इतने में हो जाएगा ना। तो बोलता है कि नहीं, इतने में तो नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं है, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो राही जो होती है वो भगवान से प्रे करती है कि भगवान, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ, पर मैं अपने काम में कमी नहीं कर रही, तो आप क्यों उसका फल देने में कमी कर रहे हैं और आप उसको नहीं सही से दे रहे हैं। यहाँ पे हंस जो होता है वो अनुपमा को गोमती के दर्शन करवाने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है। तो वो उसमें सिक्के डाल के उसके दर्शन करती है गोमती नदी की। और यहाँ पे जो राही होती है वो भी भगवान से विश करती है कि प्लीज़ भगवान, आप इस तरीके से एटीट्यूड मत दिखाइए, आप कोई चमत्कार कीजिए और कुछ हमारी हेल्प कीजिए, पैसे मैं इतनी जल्दी इतने सारे कैसे इकट्ठे कर पाऊँगी। तो तभी वहाँ पे अनुपमा और अंश पहुँचने ही वाले रहते हैं बस स्टॉप। तो वो अंश जो होता है वो कॉल करके उन्हें कंफर्मेशन बताता है कि हम पहुँचने वाले हैं। तभी व्यास जी के पास कॉल आता है। तो व्यास जी जो होते हैं राही को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो जो लोग नए आने वाले हैं वो लोग को जाके लेके आ जाओ तुम। तो जाती है वहाँ पे और बोलती है कि ठीक है। और वो बोलता है कि शायद इसकी वजह से इन लोग ही हमारी हेल्प कर पाएँ। और यहाँ पे जो अनुपमा और अंश होते हैं वो बस से उतरते हैं, बस स्टैंड पे रुके रहते हैं। तभी वो लोग उनको बोलते हैं कि कुछ मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही चलते हुए आती रहती है हड़बड़ी में। तो उससे टक्कर खा के प्रेम का फ़ोन जो होता है वो नदी में गिर जाता है। तो उसे बोलता है कि तुम इस फ़ोन को कैसे गिरा दी मेरे, तो जाके लगाओ, उसे उठा के लाओ। तो वो बोलते हैं कि तुमसे भी बोर हो गया होगा तुम्हारा फ़ोन, इसलिए वो खुद ही पानी में डुबकी खा के मर गया। तो वो बोलता है कि मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ है, तुम जाके लेके आओ, मेरे सारे डेटा, मेरे क्लाइंट्स को फ़ोटोज़ वगैरह सब उसी में से सेंड किया जाता है, तो प्लीज़ मेरा फ़ोन लेके आओ। तो वो मना करती है। तब वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि प्लीज़ जाके लेके आओ। तो बोलती है तुम्हारे सारे संस्कार क्या हुए, तुम तो बड़े बदतमीज़ टाइप के इंसान निकले। तो वो बोलता है कि मेरा फ़ोन लेके आओ। तो वो बोलती है कि नहीं लेके आऊँगी। तभी वो पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है। तो पुलिस से डर के वो तुरंत जाके उसके फ़ोन को लेते आती है और उसे फ़ोन दे के उसे सॉरी भी बोलती है। और ये देख के प्रेम थोड़ा शॉक रह जाता है कि ये इतना डर क्यों गई। तभी वो उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हें डराने के लिए, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस ले लेती है और पुलिस से डर जाती है। और इस बात से वो फिर वहाँ पे चली जाती है। और तभी उसका फ़ोन देखती है कि उसका फ़ोन भी गीला हो जाता है पानी की वजह से और सारा फ़ोन के नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंश जो होता है पानी लेने के लिए जाता है और अनुपमा खड़ी रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे द्वारकाधीश के पूरे द्वारका का हम दर्शन करते हैं कि
द्वारिका की जो नगरी है उसे हम देखने को मिलता है। इतना सुंदर नगरी है वो। यहाँ पे जो अनुपमा होती है वो सारी चीज़ों को देखती रहती है। तभी यहाँ पे जो राही होती है वो सोचती हुई चलती रहती है कि क्या ज़रूरत थी मुझे पर्स लेके घूमने की, अब मैं कैसे ढूंढूं उन लोगों को। अनुपमा भी ढूंढती रहती है कि जो लेने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे। और जो राही होती है वो भी उन लोग को ढूंढती रहती है कि वो लोग कौन आने वाले हैं, जो नए गेस्ट उस आश्रम में वो लोग कहाँ हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भक्तों की टोली होती है वो वहाँ पे कृष्ण नाम का जयकारा करते हुए वहाँ पे पहुँचती। तभी राही जो होती है वो फ़ोन करके व्यास जी को बोलती है कि वो लोग कौन है, उनका कुछ नाम पता हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा फ़ोन बिगड़ गया है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं बाकी चीज़ घर पे आके बताऊँगी, आप सिर्फ मुझे नाम बताइए उन लोगों का कहाँ से आने वाले हैं। तो बताता है कि वो अहमदाबाद से आने वाला है। जैसे ही अहमदाबाद का नाम सुनती है तो वो बोलती है कि मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। और वो बोलता है कि क्यों, तो बोलती है कि अहमदाबाद से आने वाले किसी को भी शख्स को मैं नहीं जानती, वो लोग खुद आ जाएंगे नाम पूछ के। तभी वहाँ पे जो अनुपमा का कोई पर्स चोरी करके लेके जाता है तो राही जो होती है वो उस चोर को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और जो अनुपमा भी होती है वो भी उस चोर को आवाज़ देती रहती है। तभी यहाँ पे प्रेम आता है और वो अनुपमा से टकराता है और अनुपमा उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो भी पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो वो बोलती है कि तुमने ही बोला था ना कि यहाँ पे मन्नत मांगने से सारी विश पूरी होती है, तो इसलिए मैं आ गई दर्शन करने यहाँ पे। तो मेरा चोर, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आई मेरा चोर पर्स लेके भाग गया, तो प्लीज़ तुम उसका पीछा करो ना जल्दी, उस पर मेरे सारे डिटेल्स हैं। यहाँ पे अंश जो होता है वो अनु को ढूंढता रहता है पर अनु मिलती नहीं है कहीं पे। और अनुपमा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम इतनी स्लो कैसे एक्टिवा चला रहे हो, गाड़ी कितनी स्लो चलाते हो। तभी उसके बाजू से साइकिल वाला गुजर जाता है तो वो बोलता है कि देखो तुमसे तेज़ तो लंगड़ा चलता है, तो इसीलिए तुम पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ। तो वो एक्टिवा लेके बहुत तेज़ से चलती है। तो वो बोलता है कि भगवान मुझे मरना नहीं है, मैं मंजिल पे आया हूँ मौत के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अनुपमा को आद्या मिल जाती है, लेकिन आद्या जो होती है वो उससे छुप के भागने लगती है। तभी अनुपमा जो होती है वो अपनी आद्या को आवाज़ लगाने लगती है कि छोटी छोटी। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। फिर अरे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम देखने वाले हैं आज की जो अनुपमा और अंश होते हैं वो द्वारिका के लिए निकल चुके होते हैं और वो रास्ते में बस में ट्रैवल ही करते होते। तभी अनुपमा को अचानक से एक सपना आता है कि जो आद्या है वो उसके पास आके उसे बोलती है कि आपने ही मुझे पुलिस के हवाले करवाया था, आप मुझे पुलिस को पकड़वाने वाली थी इसीलिए मैं भाग गई। पर अनुपमा होती है जो वो उसे सपने में ये बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया था बेबली, वो तो डॉली ही ने तुम्हारी बुलवाया था पुलिस को और उन्होंने किया था। पर मुझे सच पता था कि तू ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। पर आद्या को जो है वो उस बात का विश्वास नहीं करती और वो बोलती है सपने में कि मैं कभी नहीं आऊँगी आपके पास से। और ये चीज़ सोच के फिर अनुपमा की अचानक से नींद खुलती है तो वो फिर आद्या को मिस करने लगती है। और यहाँ पे जो राही होती है जो कि आद्या है वो अपनी माँ को याद करती है और फिर वो उनको बोलती है कि आप क्यों बार बार मुझे याद आती है, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। तभी वहाँ पे जो उसकी पार्टनर होती है बबली वो वहाँ पे आती है और वो उसे बोलती है कि तू उनसे नफ़रत नहीं, तू उनसे बहुत प्यार करती है, आज भी तू उनसे प्यार करती है। इसलिए ये चीज़ें मतलब उसे ऐसा फील होता है कि वो जब आश्रम में जाती है तो सब लोग उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां करते रहते हैं। और यहाँ पे वो बर्थडे का सुन के फिर उसे गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये लोग क्यों, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दशहरा के दिन वहाँ पे आई हुई थी और दशहरा के दिन उसके साथ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि वो उसकी लाइफ का बहुत ही वर्स्ट दिन था, जिसकी वजह से उसे वो चीज़ें पसंद नहीं है और वो बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहती है। और वहाँ पे सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियाँ करते रहते हैं। व्यास जी जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि तू यहाँ पे दशहरा के दिन आई थी इसलिए हम तेरा बर्थडे बना रहे हैं आज। पर वो उसे पसंद नहीं आता और वो फिर अपनी माँ को भला बुरा बोलने लगती है अनुपमा के लिए। और जो बबली होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम सिर्फ बोल रही हो पर तुम्हें आज भी उनसे बहुत प्यार है। पर वो गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आश्रम में जो शिशुपाल आश्रम है उसमें सब लोग जो
होते हैं वो उस आश्रम को गिरवी रखा रहता है, जिसके पास उसके आदमी आके वो सारे सामान को निकालते रहते हैं बाहर। और व्यास जी जो होते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और तभी वहाँ पे वो बोलते हैं कि राही को आने दीजिए, पर राही जैसे ही आते तो वो सामान फेंकते हुए देखती है तो उसे बहुत ही शौक लगता है। तो वो उन लोग से बोलती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी वो सबसे जो वहाँ पे होते हैं, जो उसका लीडर होता है, उससे बोलती है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपके पैसे अब रिटर्न कर दूँगी। पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो डंडे को उठा के बोलती है कि अगर आप इन लोगों ने एक भी सामान बाहर फेंका तो फिर इन लोग को मैं तोड़ दूंगी, मतलब उन लोग को मार देगी, ऐसा बोल रही थी। तभी वो गजेंद्र आके वहाँ पे बोलता है उसे कि अगर तुम्हें ये इतने सारे बच्चों को पालने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तो मेरे पैसे कहाँ से दोगी। तो वो बोलती है कि वो बोलता है वो गजेंद्र कि तुम इन लोगों से भी काम करवाओ। पर वो बोलती है कि मेरे बच्चे भिखारी नहीं है, वो अनाथ है, उनके पास है नहीं और कुछ भी ऑफर। पर वो लोग अनाथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखारी हैं जो वो भीख मांगने जाएंगे। तो वो उनसे गुस्से में बात करती है और फिर वो उसको भी एक डंडे मारती है। तो वो गुस्से में सब कुछ निकालने के लिए बोलता है वहाँ से। तभी वो बोलती है, जो व्यास जी होते हैं वो उसके पैर पकड़ के उसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम रिटर्न कर देंगे आपके सारे पैसे। तो वो कुछ सोच के फिर उसे मोहलत दे देता है 7 दिन की, और बोलता है 7 दिन के बाद फिर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट सबको बाहर कर दूँगा। फिर आज की एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।